पिछले कुछ व्याख्यानों में मैंने सामाजिक अनुसंधान हेतु प्रयोग की जाने वाली अनुसंधान की विभिन्न पद्धतियों के बारे में बात की है। जैसा हम जानते हैं कि अनुसंधान की अनेकों पद्धतियां हैं और अनुसंधान की प्रत्येक पद्धति अपने आप में महत्वपूर्ण है। विषय की प्रकृति, अध्ययन की प्रकृति, अध्ययन का क्षेत्र, इस सबको ध्यान में रखकर अनुसंधान की किसी विशेष पद्धति को चुना जाता है। आज भी हम सामाजिक अनुसंधान की एक नवीन पद्धति अर्थात जो अगली पद्धति है जिसका नाम है वर्णनात्मक अनुसंधान अर्थात डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम इसके बारे में चर्चा करें, बात करें, मैं चाहूंगा कि हम अनुसंधान को समझें, सामाजिक अनुसंधान क्या होता है और सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है, एक अनुसंधानकर्ता के क्या उद्देश्य होते हैं और वो उन उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त करता है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक पल हमारे चारों तरफ अनेकों सामाजिक घटनाएं घटित होती रहती हैं। इनमें से कुछ घटनाएं हमको दिखाई पड़ती हैं, जिनका हम अनुभव करते हैं, जबकि इसके विपरीत कुछ सामाजिक घटनाएं ऐसी हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ती लेकिन फिर भी वो घटित होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि पूरे समाज में न जाने कितनी घटनाएं प्रत्येक पल घटित होती रहती हैं और ये समाज वैज्ञानिकों का नैतिक दायित्व है कि वो उन घटनाओं का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करें। जब एक अनुसंधानकर्ता किसी घटना का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं घटना के कारणों को ज्ञात करना, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि कोई भी घटना बिना कारण के घटित नहीं होती और समाज वैज्ञानिक इस मान्यता पर कार्य करते हैं कि सामाजिक घटनाओं के कारण समाज में ही निहित होते हैं, अर्थात सामाजिक घटना छोटी हो या बड़ी हो, किसी गांव में घटित हो या महानगर में घटित हुई हो, प्रत्येक सामाजिक घटना के कारण समाज में ही निहित होते हैं। और इसके साथ साथ उनकी ये भी मान्यता है कि प्रत्येक सामाजिक घटना का समाज पर प्रभाव पड़ता है। तो तात्पर्य है कि घटना के कारण भी समाज में है और घटना का प्रभाव भी समाज पर पड़ता है। तो एक समाज वैज्ञानिक जब एक अध्ययन करने की ओर आगे बढ़ता है तो उसका सबसे पहला उद्देश्य है उस घटना को समझना, उस घटना के कारणों को ज्ञात करना, घटना के परिणामों को ज्ञात करना, कार्य और कारण संबंधों की विवेचना करना और इस प्रकार सामान्यीकरण अर्थात उस घटना के बारे में अवधारणा और सामान्य नियम प्रतिपादित करना। As I have been delivering lectures for many days on the research methods, today I am going to focus on the descriptive research method. But before I
come to discuss the issue of descriptive method, research method, I would like you to keep in your mind what social research is, on what principles a social scientist works, what he aims through his research, and how he sees his objectives turning into reality while conducting a research. As we know, every hour, every second, several events are occurring around us. It will not be an exaggeration to say that no moment is there without the social occurrences. No moment is there without the occurrence of social events. Some of the social events are known to us. We are able to realize them. We are able to see them. We are able to feel them. But at the same time, there are certain social occurrences and events that we are not familiar with. Suppose I am in Allahabad and there is a village in Gujarat where some social event takes place. Being too far away from that place, it will not be possible for me to be familiar with that social event. So I just want to say that every hour, every second, social events keep occurring. And it is the moral liability, it's the moral duty of the social scientists to understand the social problems, to study them scientifically, and to pave a path for the society in the context of those social problems that are occurring. तो इस तरह से सामाजिक अनुसंधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से ही, इसकी सहायता से ही हम सामाजिक घटनाओं को समझ सकते हैं और उन घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। वी कैन प्रेडिक्ट, हम सिद्धांत बना सकते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं बात करूंगा आज के मुख्य टॉपिक पर, जिसका शीर्षक है वर्णनात्मक अनुसंधान। Today my sole concern is on the descriptive research method. We have already learned that there are several types of research methods and each of them is valuable and important in itself. However, the descriptive research method has certain specific features due to which it is very popular, due to which it is adopted, it is used in social research. सामाजिक अनुसंधान का प्रत्येक तरीका, प्रत्येक विधि, प्रत्येक मेथड अपने आप में इम्पोर्टेंट है और उसी क्रम में मेरा कहना है कि वर्णनात्मक अनुसंधान भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी अपनी कुछ अलग विशेषताएं हैं जिसकी वजह से ये सोशल साइंटिस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हम केवल कुछ बातों को ध्यान में रख करके इस मेथड की समीक्षा करेंगे। मैं इस व्याख्यान के माध्यम से प्रोफेसर कपालन के विचार प्रस्तुत करूंगा। प्रोफेसर कपालन का मानना है कि वैज्ञानिक क्रिया का वास्तविक प्रारंभ घटनाओं के विवरण से शुरू होता है। तो आपने माना कि कोई भी वैज्ञानिक क्रिया हो
वैज्ञानिक क्रिया का वास्तविक प्रारंभ घटनाओं के विवरण से शुरू होता है। तात्पर्य है कि जब तक घटनाओं का विवरण हम नहीं देंगे तब तक किसी भी वैज्ञानिक क्रिया का प्रारंभ नहीं हो सकता। Until and unless there is the description of the events, there can be no scientific action. Social research itself is a scientific action, and obviously, as said by Kaplan, social research can have a good beginning with the description of the event to be studied, with the description of the phenomena to be studied, phenomena of the study. तो कपालन का मानना है कि सबसे पहले घटनाओं का विवरण आता है। So according to कपालन, description of the event is the primary, basic, first and foremost thing. It is only then the scientific action proceeds, moves. तो घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक क्रिया के प्रारंभ के लिए आवश्यक है। घटनाओं के विवरण के बाद समूहीकरण, जो तथ्य संकलित किए जाते हैं, तथ्यों का समूहीकरण, तथ्यों का वर्गीकरण और तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। So, 4 specific points have been mentioned by Kaplan. First is that there should be the description of the problem to be studied. Until and unless there is the description of the problem, the social research cannot move. So first thing is description of the event, incident to be studied. And it is only after giving the description of the event or problem which is being studied, there come the other stages, that is the collection of the data, then classification of the data, and then analysis of the data. तो कपलन का मानना है कि सबसे पहले सामाजिक अनुसंधान की शुरुआत ही घटना के विवरण से होती है। घटनाओं के विवरण के बाद ही तथ्यों का संकलन अर्थात समूहीकरण, तथ्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और तथ्यों का विश्लेषण अर्थात एनालिसिस आता है। तो इनके विचारों से, इसके कपलन के विचारों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति का विशेष महत्व है। वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति व्यक्ति, समूह, समाज, संस्कृति, जाति, समुदाय, धर्म आदि से संबंधित सामाजिक घटनाओं के वर्णन करने के लिए किए जाते हैं। Now the question is, why is the descriptive research method is adopted? Why is it used? Descriptive research method is used to describe the social events or incidents or problems associated with man or individual, group, society, culture, caste, community, religion and all the other aspects of society. तो जब भी एक अनुसंधानकर्ता सामाजिक अनुसंधान करता है तो निश्चित रूप से उसका अनुसंधान व्यक्ति से संबंधित होता है,
यह व्यक्तियों के समूह से संबंधित होता है, समाज की किसी घटना से संबंधित होता है, संस्कृति के किसी पहलू से संबंधित होता है, जाति, समुदाय, धर्म या समाज के किसी भी पहलू से संबंधित उसका अध्ययन होता है। और यदि वो वास्तव में उस अध्ययन को वैज्ञानिक तरीके से करना चाहता है या करता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो उस घटना का पर्याप्त विवरण प्रस्तुत करे, क्योंकि घटना के विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही अन्य पहलू आते हैं। तो इस प्रकार से इन वेरी सिंपल वर्ड्स आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन व्हाट अ डिस्क्रिप्टिव मेथड इज and how it is important and valuable in social research. Thank you so much.